जय हिंद दोस्तों, हम लेके आ चुके हैं आपके लिए श्योर सिलेक्शन बैच। इस बैच के द्वारा हम जीके के क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराएंगे, जो कि पटवारी, एसएससी, मैथ्स आज सब के लिए प्योर सिलेक्शन 100% सिलेक्शन के लिए हम तैयारी करवा रहे हैं आपके लिए अपने यूट्यूब कोचिंग क्लासेस में। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाई मुदी। दूसरा क्वेश्चन है, चाय की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? तो सही उत्तर है आपका लेटेराइट मिट्टी। सही उत्तर है आपका लेटेराइट मिट्टी, जो चाय की खेती के लिए उत्तम मिट्टी है। लेटेराइट मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, वृद्ध गंगा किस नदी को कहा जाता है? सही उत्तर है आपका गोदावरी, ऑप्शन नंबर डी। फोर्थ क्वेश्चन, दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो सही उत्तर है आपका कावेरी नदी को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न पांचवा, मिट्टी का अध्ययन कहलाता है? सही उत्तर है आपका पेड्रोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 6, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए, बैरन द्वीप। प्रश्न नंबर 7वां, सोमपैंस जनजाति कहाँ के निवासी हैं? सही उत्तर है आपका निकोबार द्वीप, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 8वां, न्यू मोर द्वीप कहाँ पर स्थित है? सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर डी, बंगाल की खाड़ी। प्रश्न नंबर 9वां, भारत का कौन सा द्वीप प्रवाल निर्मित है? सही उत्तर है आप सभी का लक्षद्वीप, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 10, भारत का रूर किस पठार को कहा जाता है? सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी, छोटा नागपुर पठार। प्रश्न नंबर 11, जहां पर आज हिमालय पर्वत है वहां पहले कौन सा सागर था? तो आपका सही उत्तर है टेथिस सागर, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 12, हिमालय किस प्रकार के पर्वत हैं? तो सही उत्तर है आपका वलित पर्वत, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 13, आप सभी विद्यार्थी अपने एग्जामिनेशन अड्डा को सब्सक्राइब करिए। कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? सही उत्तर है आपका कावेरी नदी, जो डेल्टा नहीं बनाती है, और ये भी कह सकते हैं दोनों में से ए व बी। प्रश्न नंबर 14, धुआंधार जलप्रपात किस नदी में गिरती है? सही उत्तर है आपका नर्मदा नदी। आप सभी विद्यार्थी अपने अड्डा चैनल को सब्सक्राइब करिए। चट्टानों का अध्ययन क्या कहलाता है? सही उत्तर है आपका पेट्रोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 16, झीलों का अध्ययन कहलाता है? बार बार यही प्रश्न पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए, लिम्नोलॉजी। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह एग्जाम में क्लियर आएगा। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? सही उत्तर है आपका बांगर कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 18वां, पवन द्वारा निर्मित मैदान क्या कहलाता है? तो सही उत्तर है आपका पेंडी प्लेन, ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न नंबर 19, नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? सही उत्तर है आपका खादर, ऑप्शन नंबर सी।
प्रश्न नंबर 20, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है तो क्या है, कौन सा नदी का उद्गम स्थल है? अमरकंटक, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 21, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? सही उत्तर है आपका सागपो, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 22, लक्षद्वीप में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर डी 36। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, नीलगिरी पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी दोदा बेट्टा। प्रश्न नंबर 24, लोग खासी जयंतियां जनजातियां भारत के किस राज्य में रहती हैं? तो सही उत्तर है आपका मेघालय, ऑप्शन नंबर सी। कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी है? सही उत्तर है आपका काली मिट्टी, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 26, भागीरथी अलकनंदा नदी किस स्थान पर आकर मिलती है? जो भागीरथी अलकनंदा नदी है वह किस स्थान से आकर मिलती है? देवप्रयाग, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 27, नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? सही उत्तर है आपका तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 28, एमरोल्ड आइलैंड के नाम से किस द्वीप को जाना जाता है? सही उत्तर है आपका अंडमान निकोबार। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, अगले वर्ष यह एसएससी में आया था क्वेश्चन। 29वां क्वेश्चन है, जाड़े के मौसम में तमिलनाडु राज्य में वर्षा किस मानसून के कारण होती है? सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी लौटता हुआ मानसून। प्रश्न नंबर 30, लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? कवारत्ती, ऑप्शन नंबर ए। आप सभी के लिए 30,000 क्वेश्चन का मैंने वादा किया है यहाँ पर। चलिए 31वां प्रश्न देखते हैं, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? सही उत्तर है आपका कोसी नदी। 30,000 प्रश्नों के साथ आपके लिए आदम ब्रिज किनके बीच स्थित है? प्रश्न नंबर 32, ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु और श्रीलंका। प्रश्न नंबर 33, भारत का एकमात्र सुषुप्त ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? तो सही उत्तर है आप सभी का, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। सही उत्तर आपका नारकोंडम द्वीप। यह क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो सही उत्तर है आपका बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो दामोदर नदी को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती है? सही उत्तर है आपका ताप्ती नर्मदा। तो इसमें आपका सही उत्तर है डी, दोनों बी एवं सी। प्रश्न नंबर 36 है, अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ है? बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखिए इसका सही उत्तर क्या है? पोर्ट ब्लेयर, ऑप्शन नंबर बी है आपका पोर्ट ब्लेयर। नंबर 37, काली मिट्टी को किस नाम से भी जाना जाता है? तो सही उत्तर है आप सभी का रेगुड, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 38, नर्मदा एवं ताप्ती नदी के बीच कौन सी पर्वतमाला स्थित है? तो सही उत्तर है आपका सतपुड़ा नदी। प्रश्न
नंबर 39, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को किस नाम से जाना जाता है? सही उत्तर है आपका मेघना। ऑप्शन नंबर ए है मेघना। दक्षिण पश्चिम मानसून सर्वप्रथम भारत के किस राज्य में आकर टकराती है? तो सही उत्तर है आप सभी का केरल। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 41, भारत में अधिकांश वर्षा किस मानसून से होती है? आप सभी अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका सही उत्तर है दक्षिण पश्चिम मानसून ए। प्रश्न नंबर 42, किस पर्वतमाला को सह्याद्री कहा जाता है? सह्याद्री कहा जाता है। सही उत्तर है आपका पश्चिमी घाट। ऑप्शन नंबर बी है। प्रश्न नंबर 43, काली मिट्टी का विस्तार कहाँ सर्वाधिक है? तो काली मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक है। ऑप्शन नंबर डी है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में यह सर्वाधिक है। भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जन्मदाता किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को जन्मदाता माना जाता है परमाणु ऊर्जा का। प्रश्न नंबर 45, यूएनओ की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो सही उत्तर है आपका प्रश्न ऑप्शन नंबर सी 1945 को। प्रश्न नंबर 46, देश का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा की स्थापना कब की गई है? सही उत्तर है आपका 1956 को देश का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा की। प्रश्न नंबर 47, योजनाओं को अंतिम स्वीकृत अनुमोदन किसके द्वारा प्रदान की जाती है? तो सही उत्तर है आपका राष्ट्रीय विकास परिषद। आप सभी अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, जल्दी सब्सक्राइब करो। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? पंचम। सब्सक्राइब करिए जल्दी से, वीडियो समाप्त होने वाला है। आप सभी लोग लाइक सब्सक्राइब करिए अपने YouTube चैनल, जिसे आपको SSC फ्री में देखने को मिले। प्रश्न नंबर 49, 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है। सही उत्तर है आपका प्रश्न ऑप्शन नंबर बी 2012 से 2017। ऑप्शन नंबर बी है। आप सभी लोग अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए। रमन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो सही उत्तर है आपका बेंगलोर। आप सभी लोग अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए।